हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बहादुर कहानी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी रहेगी। ये आपकी हर बार पूछी जाती है। बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी, ये दोनों कहानी आपको हर बार पूछी जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहादुर कहानी को बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूं। तो चलिए, इस कहानी में जो बताया जाता है वो एक अमरकांत जो द्वारा लिखित एक लड़के के जो व्यवहार होता है, जो नौकर होता है, वहाँ से घर से निकाल देता है, वो नौकरी करने जाता है। उसके मतलब जो जहाँ नौकरी करता है वहाँ अच्छी व्यवहार ना होने के कारण वो दुखी होता है और उसकी मारपीट भी होती है, तो वो वहाँ से भी चला जाता है। ये जो कहानी है एक लड़के के ऊपर ही रची गई कहानी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहादुर कहानी के बारे में बताऊँगा, जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपकी जो रहेगी बहादुर कहानी, ये आपकी अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी। बहादुर एक मध्यम परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कुट व्यवहार की कहानी है। जो आपकी ये जो अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कुट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथा और रूप की रचना की है। मतलब जो कि आत्मकथा जो रूप की रचना की है, जो कहानी का पात्र बनाते हुए लेखक ने स्वयं को, अपने आप को उसको पात्र बनाते हुए आत्मकथक के रूप में उसकी रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शांत को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं को एक नौकर रखना चाहती है। जो उसके लेखक की पत्नी जो निर्मला है, वो आपको स्वयं को एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का एक 12-13 साल का लड़का है। जो बहादुर जो है वो एक लड़का है, वो नेपाल का है, 12-13 साल का लड़का है। तो इसमें जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार के तंग आकर, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार को तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है। जो बहादुर लड़का है वो अपनी माँ के दुर्व्यवहार, उसके व्यवहार अच्छे ना होने के कारण वो तंग हो जाता है और आपका अपना वो जो घर छोड़ देता है और वहाँ पर आप शहर में चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करता है। जब शुरू में आप किसी के यहाँ काम करने जाते हैं तो हर कोई आपको, चाहे कंपनी हो चाहे कहीं भी जाते हैं आप काम करने, तो शुरू में आपको अच्छा व्यवहार आपको सबको मिलता है। जैसे ही वो लड़का वहाँ पर काम करने जाता है परिवार में, तो शुरू में उसे अच्छा व्यवहार मिलता है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो लोग धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वहाँ घर का सारा कार्य करता है, मतलब जो लड़का था वो घर का सारा काम करता है। इसके बावजूद भी उसके साथ गाली गलौज और मारपीट तक नौबत आ जाती है। मतलब वे घर का सारा काम करने के बावजूद भी उसे गाली गलौज और मारपीट की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम, उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसके अपमानित किया और वह पीटा गया। उस पर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित भी किया और उसे पीटा भी। तो अनंत बहादुर छोड़कर चला था। मतलब वो बहादुर जो था, मतलब जब किसी के यहाँ आप अगर कार्य करते हैं तो आपको हद से ज़्यादा, अगर हद कोई पार करे तो उसे आपको छोड़ देना ही बेहतर होता है। इसीलिए वो घर छोड़कर भी चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते रहते हैं। जब वो छोड़कर चला जाता है तो सारा काम तो वही करता था, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। अब ऐशो आराम की ज़िंदगी तो हराम हो जाएगी, तो उसे ढूंढते फिर रहे हैं। पहले आदमी, व्यक्ति जो होता है, देखता नहीं है, फिर बाद में पछतावा करता है हर चीज़ का। मतलब जो चीज़ होती है उसकी कदर नहीं करता है और बाद में वो पछतावा करता रहता है, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। जब बेकार करता तो सब आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने में मत घबराते हैं। मतलब जो आप काम चोर हो गए, इसीलिए वो घर का काम करने के लिए बहुत घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं, मतलब पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। मतलब जब चिड़िया खेत चुन गई फिर डंडा हिलाने से क्या होगा। जब भाई उसके, जब वो मतलब आपका नौकर मानिए, कुछ भी मानिए, जब वो था तब आपने उसकी कदर नहीं की। जब इंसान के पार्ट लाइफ में जो कोई व्यक्ति होता है जब उसकी कदर नहीं करता है, बाद में जब चला जाता है व्यक्ति तो पछतावा होता है, वो तो है ही। परंतु अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गए खेत, तो वो तो बात सही है। जब अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुन गए खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान, मतलब बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान था, फिर भी वह
मतलब उसमें सहनशीलता स्वाभिमान कूट कूट भरी हुई थी, और उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय लगी। मतलब उसकी जो सहनशीलता थी और उसका स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था, उसी कारण ये चरित्र आपका कहानी में प्रिय लगा था। ये आपका जो आता है बहादुर कहानी का छल कपट रहित भेद भोल बालक था, परिश्रमी भी था और हंसमुख एवं मृदुभाषी, ईमानदार और सच्चा हृदय वाला था, सहनशीलता स्वभाव था और माता पिता भक्त बालक था। मतलब उसके माता पिताजी तो गुजर गए थे, मतलब माता ने उसे अच्छे व्यवहार ना होने के कारण वो घर से भी चला जाता है, बेचारा शहर में काम करता है, वहाँ भी वे काम मन लगा कर करता है, फिर भी उसे अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है, अच्छा वो नहीं मिलता है, तभी वो वहाँ से भी चला जाता है। फिर वो लोग पछताते हैं, फिर उन्हें ढूंढते रह जाते हैं। इसीलिए कहानी अच्छी लगी है। व्यवहार कुशल था उसका और स्नेही बालक था। ये जो आपका रहेगा खंड काव्य से 5 अंक का आता है। तो आई होप आपको कहानी क्लियर याद हो गई होगी। कहानी में यही है, ये कहानी जो है अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है। बहादुर एक लड़का था जो नेपाल का था, 12 से 13 साल का था। मतलब माँ के अच्छे व्यवहार न होने के कारण वह घर छोड़ देता है। फिर वह शहर में निर्मला के यहाँ एक नौकरी करने लगता है, निर्मला के परिवार में एक नौकरी करने लगता है। फिर वहाँ भी वह कार्य करता है, अतः कार्य करता है। शुरू में वो लोग अच्छे व्यवहार करते हैं, बाद में वो लोग भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, इसीलिए वो घर छोड़कर भी चला जाता है। फिर उनको पछतावा होता है, वही बात चिड़िया चुन गई खेत फिर पछताए क्या होई, यही बात बताई गई है इस कहानी में। और फिर वो लोग ढूंढते रह जाते हैं, इसी कारण ये कहानी अच्छी लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।